ना तो हम पहले मोदी की इस दहशत से डरे थे और ना आज डरेंगे। आज दिल्ली के जंतर मंतर से हम ऐलान करते हैं कि मोदी और अमित शाह की ये जो नफरती हुकूमत है, इसका अंत देश की मेहनत का शाबादी करेगी। हमारा चुनाव बहिष्कार करेंगे हम लोग, बिल्कुल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। यहां से दिल्ली की मेहनत का शाबादी, देश की मेहनत का शाबादी जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी, उत्तराखंड, तमाम इलाकों से यहां पहुंची है, आज वो एक सुर में कहेगी कि तुझे तेरी गद्दी से उतार के फेंक देंगे। बड़े बड़े तानाशाहों का, बड़े बड़े फासिस्टों का इतिहास में, तारीख में यही हश्र हुआ है, तेरा भी यही हश्र होगा। इसलिए हम अभी यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, हमारी बहनें यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम एन जंतर मंतर के पास पहुंचे हुए हैं। वहां पर जाहिरा तौर पे पुलिस ने फिर एक बार बैरिकेड्स लगाए हैं, वाटर कैनन्स मंगवाई हैं। वो हो सकता है हम पर लाठी चार्ज करे, लेकिन मैं इस वीडियो मैसेज के जरिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ आज देश की मेहनत करने वाली आबादी पहुंची हुई है। मैं तमाम इंसाफ पसंद नागरिकों को कहूंगी कि इस वीडियो मैसेज को वायरल करें। इसके साथ साथ आप आए जंतर मंतर पे। आज देश की मेहनत करने वाली आबादी को, जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाती है, इस देश के छात्रों को, इस देश के नौजवानों को आप जैसे इंसाफ पसंद, तरक्की पसंद नागरिकों के समर्थन की साथ की जरूरत है। यहाँ आए और हमारी यात्रा जो किस लिए हम निकाल रहे थे, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा किस लिए निकाली जा रही थी? देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो देश में नफरत और सांप्रदायिकता का तांडव मोदी सरकार, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम फासिस्ट संगठन इस टाइम रच रहे हैं, उसकी मुखालफत करते हुए ये यात्रा निकाली जा रही थी। सच्चे सेक्युलर स्टेट के लिए यात्रा निकाली जा रही थी। रोजगार के अधिकार के लिए भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून पारित करने के लिए यात्रा निकाली जा रही थी। आंगनवाड़ी कर्मियों को कर्मचारी का दर्जा मिले, देश के घरेलू कामगारों को कर्मचारी का दर्जा मिले, ईएसआईपीएफ मिले, अलग अलग औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले लोगों को काम के अधिकार, जो 8 घंटे काम का अधिकार है, कहां लागू हो रहा है, वो मिले। इन तमाम चीजों के लिए, इन तमाम मांगों के लिए ये यात्रा पिछले 10 दिसंबर से निकाली जा रही थी। ये इस यात्रा का दूसरा चरण था और ये मोदी सरकार, ये भाजपा और ये आरएसएस इसी यात्रा से बौखलाए हैं। इसीलिए आज दिल्ली पुलिस की पूरी तैनाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। ना सिर्फ बवाना में, ना सिर्फ शाहबाद डेरी में, ना सिर्फ नजफगढ़ और कापासेड़ा में, बल्कि वो एक एक मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं इस वक्त। जो भी आ रहे हैं आंगनवाड़ी कर्मी, मैं खुद दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से जुड़ी हूँ, जो आंगनवाड़ी कर्मी आ रहे हैं उनको डराने की कोशिश करें, दहशत फैलाने की कोशिश करें। मैं बताना चाहती हूँ, ना तो हम पहले मोदी की इस दहशत से डरे थे और ना आज डरेंगे। आज दिल्ली के जंतर मंतर से हम ऐलान करते हैं कि मोदी और अमित शाह की ये जो नफरती हुकूमत है, इसका अंत देश की मेहनत का शाबादी करेगी। आप सभी साथियों से मैं अपील करती हूँ कि जंतर मंतर पर पहुंचे और इस वीडियो को जरूर 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 वायरल करें। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, करें। क्या नाम है आपका? शिवानी। क्यों लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है, ये बताइए। देखिए, जी बताइए। देखिए, आज हमारा एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में ये आंगनवाड़ी कर्मी है दिल्ली और देश के अलग अलग इलाकों से, आंगनवाड़ी कर्मी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह से आए हैं। यहाँ दिल्ली के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से मजदूर आए थे, छात्र, नौजवान आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि हम पिछले 10 दिसंबर से एक यात्रा निकाल रहे थे, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का क्या मकसद था? भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का मकसद था कि हम लोग रोजगार के अधिकार के लिए, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसके खिलाफ, जो भ्रष्टाचार मोदी राज में आसमान छू रहा है। जाहिरा तौर पे बाकी चुनावबाज पार्टियां दूध की धुली नहीं है, लेकिन बीजेपी जैसी वॉशिंग मशीन भी कोई नहीं है। पुराने भ्रष्ट नेता लोग जब बीजेपी ज्वाइन कर ले तो अचानक वो संत महात्मा हो जाते हैं। इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ और देश में जो सांप्रदायिकता की राजनीति फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग ये यात्रा निकाल रहे थे और ये यात्रा देश के 13 राज्यों में चली थी। 10 दिसंबर से कर्नाटक के बैंगलोर शहर से शुरू हुई थी। हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान से होते हुए 26 तारीख को दिल्ली पहुंचे थे और आज
यात्रा का समापन था, जिस यात्रा के समर्थन में दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों ने, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जिससे कि मैं खुद जुड़ी हुई हूँ, उसने, अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों ने और बाहर से भी आने वाले, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, उत्तराखंड से आंगनवाड़ी कर्मी आए हैं, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, बाकी मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों से आए थे कि हम अपनी आवाज यहाँ पर उठाएंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई, क्यों लगी हुई है? ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से हमने दिल्ली में 1 महीने के लिए 144 लगाई है। क्या 1 महीने तक दिल्ली में सारे जनवादी अधिकार, सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड रहेंगे? क्या हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? ये चुनाव से पहले ही तो वक्त होता है जब हम सत्ता को बताएं कि हमारी मांगे क्या है। लेकिन आज मोदी सरकार जाहिर तौर पे डर गई है, बौखलाई हुई है, इसलिए इसने दिल्ली पुलिस की गश्त अलग अलग इलाकों में लगाई है। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहती हूँ, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा बवाना है कहाँ, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर हर साल सैकड़ों औद्योगिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, डेथ्स होती है, इंडस्ट्रियल डेथ्स होती है। वहां पर आज वर्कर्स ने भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के समर्थन में एक स्ट्राइक की। स्ट्राइक जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हुई, लेकिन क्या हुआ, स्ट्राइक के बाद जब वो जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहे थे और बसों में आ रहे थे, पुलिस ने उन पर बर्बर लाठी चार्ज किया, उन बसों को वहां से चलने नहीं दिया। और हमारे साथी भारत, जो कि बवाना औद्योगिक क्षेत्र मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट है, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको काफी चोटें आई हैं। क्यों लग रहा है इस तरीके से जो तमाम देश के लोग हैं, चाहे वो किसान हो, जवान हो रहे, भी तमाम आंगनवाड़ी की महिला, किस लिए रोका जा रहा है? क्यों बात नहीं कहने दी जा रही है? क्योंकि देखिए, ये सत्ता पिछले 10 सालों में, आपको क्या लगता है ये रोजगार के नाम पर वोट मांग सकती है? ये महंगाई घटाने के नाम पे वोट मांग सकती है? ये कह सकती है कि हमने भ्रष्टाचार कम किया? ये इन चीजों पर वोट नहीं मांग मोदी सकते। तो लगातार 10 अपनी गारंटी दे रहे हैं कि जिन गारंटी की वजह से बोल रहे हैं, देखो मैं फिर से आ रहा आप देखिए क्या है ना, आजकल का जमाना होता है ब्रांडिंग का। पहले जुमलों वाली ब्रांडिंग थी, अब वो जुमलों से गारंटी हो गई है, मोदी की गारंटी, क्योंकि उनके तमाम वायदे, 2 करोड़ रोजगार हर साल वो देने वाले थे, 15 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट्स में आने वाले थे, और भी वो तमाम चीजें कह रहे थे, वो तो फुस पटाखा साबित हुई, कुछ हो नहीं पाया। अब उनको लगा कि हम नया करते हैं, और मोदी जी का यही रास्ता है कि लाइमलाइट के लिए, और जिस तरीके की गोदी मीडिया है, एकदम बिकी हुई दंगाई मीडिया जो है, वो इसका प्रचार करिए कि मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी ये है कि पूंजीपतियों के लिए, बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए मैं बैठा हूं, ये मेरी गारंटी है, और मैं इस देश के मेहनत कशों का बड़े अच्छे तरीके से दमन कर सकता हूं। तो मुझे फिर सत्ता में पहुंचाओ, क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 90% कॉर्पोरेट फंडिंग जो है वो किस पार्टी को मिल रही है? मोदी सरकार को और बीजेपी को मिल रही है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जनता का विश्वास है जो मुझे बार बार जिता कर लेकर आ रहा है, तीसरी बार भी मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, जनता का विश्वास है तो जनता आपसे मिलने आ रही है। खोल दीजिए पार्लियामेंट स्ट्रीट के दरवाजे ना, अगर आप जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं तो पार्लियामेंट स्ट्रीट के दरवाजे खोल दीजिए। क्यों आप 7 रेस कोर्स के, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, 7 रेस कोर्स में पहले तो वही प्रधानमंत्री, वहां के दरवाजे खोल दीजिए। यही जनता तो मिलने जा रही है भाई, अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहनों कोई परमिशन लेनी पड़ती है? कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जनता है, ये जनता ही जाएगी वहां पर। वो जनता से इतना डरे हुए क्यों है? जनता उनके सामने, लगता है चंद मुट्ठी लोग जो यहाँ पहुंचे हैं, उधर इतनी संख्या में किसान जो पहुंचे हुए हैं, कुछ असर डाल पाएंगे? देखिए, असर तो ये डालने वाले थे ना। अब इनको अगर आप बॉर्डरों पर रोक देंगे, आपको मैं बताना चाहती हूँ, दिल्ली के बॉर्डरों पर, वहां से ट्रोनिका सिटी से और जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, नोएडा वगैरह से, वहां से बहुत बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे थे। दिल्ली के बाहर से आंगनवाड़ी कर्मी आ रहे थे, उनको ट्रेनों पे रोक कर, मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इस वक्त गश्त लगी हुई है, टेरर का माहौल है। सबसे बड़े आतंक फैलाने वाले तो ये राज्य सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। ये आतंकवादी मुझे बोलेंगे, इनको बोलेंगे, और अभी हमारे ऊपर वैसे नाम भी लग जाएंगे, देशद्रोही है। और कल से नहीं, परसों से मेरे पास पुलिस वालों का फोन आ रहा है, देख लो वरना सही नहीं होगा। क्या सही नहीं होगा? क्या सही? जंतर मंतर से देश के बड़े बड़े खिलाड़ियों को उठा के फेंक दिया गया था, तो लगता है ये महिलाएं सुरक्षित है? अगर अपनी बात सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला भी हम सभी जानते हैं उसकी असलियत क्या है। बलात्कारियों के लिए ये सरकार जो है तिरंगा यात्राएं निकालती है, उनको मालाएं पहना के उनका स्वागत सत्कार करती है। बिल्कुल देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हम यही तो बताने जा रहे हैं। हम सुरक्षित नहीं है, हमें रोजगार की गारंटी चाहिए, हमें पक्का रोजगार चाहिए। आप आंगनवाड़ी कर्मियों को, देश में जो मेहनत करने वाली आबादी है, अब ये देखिए करावल नगर से आए हैं, यहाँ पे बादाम तोड़ने वाले मजदूर हैं, इनसे पूछिए इनको न्यूनतम वेतन मिलता है? ये तो जनता का बेटा है ना, ये तो चाय वाला था बेचारा, चाय बेचता था ना। आंगनवाड़ी
कि औरतों को मानदेय मिलता है, ना किसी स्कीम वर्कर को आप कह सकते हो न्यूनतम वेतन मिलता है, ना घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन मिलता है, और दिल्ली के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में किसी मजदूर को नहीं मिलता है। आप सर्वे कीजिए। अभी परमिशन नहीं मिली है, आप लोग क्या कूच करेंगी जनता बिल्कुल में? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल रोका करेंगे। जाएगा आप लोग? रोका जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? आप कवर कीजिएगा, उसके बाद क्या आप लोग देखिए पूरी तैयारी यहाँ पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड की महिलाएं यहाँ पे पहुंची, आंगनवाड़ी वर्कर पहुंची। अगर हम यहाँ पे अपनी बात रखने आए तो मोदी सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि 5,000 हमारी कार्यकर्ता को सैलरी मिलती है, सहायिकाओं को 6,000 रुपए हमारी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सैलरी मिलती है, 9,300 आंगनवाड़ी बहनों को हमारी सैलरी मिलती है। अब आप ये बताइए कि इतने कम मानने में कौन महिला? ये बताइए मांग को अपनी कैसे पहुंचाएगी? आप पहली बार तो आई नहीं है, हमेशा आते रहते हैं। 24 का चुनाव नजदीक है, बार हम लोग यहाँ पे 24 का चुनाव नजदीक है। 24 का चुनाव है, उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। तो नहीं, हमारा चुनाव बहिष्कार करेंगे हम लोग, बिल्कुल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पे है। वो तो पहले ही तय कर चुके हैं कि देखिए तीसरी बार हमारे 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं। नहीं, देखो ये तो ईवीएम का खेल है, पूरा देश समझता है कि वो जो आप कहते हैं ईवीएम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता त्राहीमाम है, कोई सरकार से खुश नहीं है। हम इतनी दूर दूर से महिलाएं पूरे भारतवर्ष की यहाँ पे पहुंची हैं, दिल्ली में जंतर मंतर में, तो दुख के साथ पहुंची है, कोई खुशी से नहीं पहुंचा है। तो मोदी सरकार को आंगनवाड़ी बहनों की तरफ देखना होगा, आशाओं की तरफ देखना होगा, जो भोजन माता है उनकी तरफ देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर पहुंची हुई हैं, अपना सारा काम घर छोड़ करके इसी उम्मीद में। क्या बोल रहे हैं? 1 किलो पेट नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है? ना ही पेट भरता है। राशन तो देती है ना राशन सरकार, तो कहती है 80 करोड़। तो आपने देखा है महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर पहुंची हुई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM के लिए।